पिछले एपिसोड में हम सभी ने 43 तक देखा था इस लिस्ट को, जो होमोफोन्स की एक लिस्ट चल रही थी जिसमें कुछ वैसे वर्ड्स हम लोग समझ रहे थे जो सुनने में एक जैसे होते हैं, जिनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होता है बट उनकी मीनिंग अलग अलग होती है। तो आज उसी को हम कंटिन्यू आगे करेंगे और यहाँ से शुरू करेंगे कैटल से और केटल से। कैटल जो CATTLE होता है, इस कैटल का अर्थ होता है पशु या जानवर या जानवरों का समूह। और दूसरे केटल का मतलब होता है केतली, या आपने देखी होगी चाय वाली दुकान पे होती है, उसको केतली बोलते हैं। तो कैटल इंग्लिश में उसे कैटल कहा जाता है। जब पहले वाले कैटल यानी मवेशी पशु वाले शब्द को यूज़ करते हैं तो इस तरह से कि द कैटल आर ग्राजिंग इन द फील्ड, कि जितने भी मवेशी हैं, जानवर हैं, वो फील्ड में, खेत में चर रहे हैं। दूसरा कैटल जब यूज़ करते हैं तो कुछ इस तरह से, ही पुट केटल ऑन फायर, उसने आग पर केतली रखी। इस तरह से हमें इसका प्रयोग करना होता है। नेक्स्ट वन है सेल और सेल। इस तरह से जब हम इसे सुनते हैं, ये तीन वर्ड्स होते हैं, सेल, सेल और शेल। सेल जब बोलते हैं तीनों वर्ड को, पहला वाला सेल कहलाता है, दूसरा वाला सेल कहलाता है और तीसरा वाला सेल कहलाता है। तो यहाँ पे सेल सेल पहले दोनों के प्रोनाउंसिएशन एक जैसे होते हैं, लेकिन सेल थर्ड वाले का थोड़ा अलग होता है। और पहले वाले का अर्थ है यानी CELL का मतलब होता है छोटी कोठरी या कोई ऐसी जगह जहाँ पर आसानी से बैठना उठना संभव ना हो। इसके अलावा सेल का मतलब होता है कोई चीज़ बेचना, और सेल का मतलब है कोई वस्तुओं को बिक्री के लिए रखना, ओपन, इस तरह से। तो पहले वाले को जब हम प्रयोग करेंगे तो इसका इस तरह से सेंटेंस में यूज़ किया जाएगा कि द थीफ हैज़ बीन केप्ट इन अ सेल, एक चोर को जो है उसे कोठरी में रखा गया। दूसरे वाले वर्ड को जब हम प्रयोग करेंगे कुछ इस तरह से कि ही इज़ सेलिंग मैंगोज, वह आम बेच रहा है। और थर्ड वर्ड को यूज़ इस तरह से करना है सेल को, योर सेल इज़ गोइंग डाउन दीज डेज, कि तुम्हारी जो बिक्री है वो आजकल डाउन जा रही है। ऐसे हमें इसका यूज़ करना है। चलिए अब अगला समझते हैं, कैनवास और कैनवास। जब इन दोनों का हम यूज़ करते हैं तो पहले वाले कैनवास का मतलब होता है एक प्रकार का कपड़ा, यानी कपड़े की एक किस्म होती है। कपड़े पहनने वाले जो होते हैं, कोई यूज़ करने वाले होते हैं, अलग अलग टाइप का होता है। कुछ टसर होते हैं, कुछ टेरिकाट होते हैं, कुछ नायलॉन के होते हैं, कुछ कॉटन के होते हैं, ऐसे ऐसे अलग अलग नाम रखे जाते हैं। तो यहाँ पर ये कपड़े की जो प्राकृतिक है उसके आधार पर कपड़ा होता है, तो कैनवास एक तरीके का कपड़ा होता है। और दूसरा कैनवास जो है वो किसी व्यक्ति या संस्था या किसी भी कार्य का प्रचार करना। यहाँ पर इन दोनों का प्रयोग कुछ इस तरह से होगा। पहले वाले वर्ड कैनवास का यूज़ इस तरह से करेंगे कि द टेंट इज़ मेड ऑफ कैनवास, कि इस टेंट का निर्माण एक खास प्रकार के कपड़े से हुआ है। और जब दूसरा हम कैनवास यूज़ करेंगे तो ही इज़ कन्विंसिंग फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस, वह इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए लोगों को कन्विंस कर रहा है। इस तरह से हमें इन दोनों वर्ड का प्रयोग करना होता है, यूज़ करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं कैलेंडर, CALENDER, और दूसरा कैलेंडर है CALENDAR। तो जब कैलेंडर ये बोलते हैं ER वाला, तो इसका मतलब एक प्रकार की मशीन जो किसी कपड़े को प्रेस करने की या स्मूथ करने के काम आती है। और दूसरा कैलेंडर जब हम यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है जो तारीख देखने वाला कैलेंडर हम ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज़ करते हैं, यहाँ पर उस कैलेंडर की बात की जाती है। तो जब फर्स्ट वाले को हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो कुछ इस तरह से, कैलेंडर इज़ यूज्ड टू मेक क्लॉथ स्मूथ, कि कैलेंडर का प्रयोग कपड़ों को मुलायम करने के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरे वर्ड का हम प्रयोग इस तरह करेंगे, द कैलेंडर इज़ टू मेक क्लॉथ स्मूथ। एंड नेक्स्ट वाले को यूज़ करेंगे, आई हैव नॉट गॉट एनी कैलेंडर दिस ईयर येट, कि मुझे इस साल भी कोई कैलेंडर किसी से नहीं मिल पाया। तो हमें दूसरे शब्द का यूज़ इस तरह से हमें करना है। नेक्स्ट वन देखते हैं, लिखा करियर और कैरियर। जब CARER कहते हैं करियर, इसका मतलब पेशा, कोई व्यवसाय, कोई कार्य। और दूसरा कैरियर CARRIER, तो इसका मतलब होता है बोझा ढोने वाला व्यक्ति। इस तरह से हम इसको बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है बोझा ढोने वाला व्यक्ति। तो जब हम पहले वाले कैरियर का यूज़ करते हैं तो पहले कैरियर का मतलब पेशा, सेंटेंस में इसे ऐसे यूज़ करेंगे कि माई फ्रेंड हैज़ मेड रिमार्केबल प्रोग्रेस इन हिज करियर, कि मेरे मित्र ने अपने व्यवसाय में या अपना भविष्य बनाने में अच्छा प्रोग्रेस किया है, जो रिमार्केबल है यानी ध्यान देने योग्य है। दूसरा प्रयोग हम इस तरह से करेंगे, प्लीज़ प्लेस द बेडिंग ऑन द करियर, कि ये जो वस्तुएं हैं, बेडिंग्स हैं, उनको करियर पर रख दो। तो ये वही करियर है जो साइकिल के पीछे लगा होता है, स्टैंड टाइप का, ऐसे चौकोर सा, और जिसे हम लोग आम भाषा में, भारत में सबसे ज़्यादा इसी का गलत प्रोनाउंसिएशन किया जाता है और इसको बोलते हैं केरियल। तो केरियल एक गलत शब्द है जो ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं। तो ध्यान रखें, उसकी स्पेलिंग ये होती है CARRIER, कैरियर, जिसका मतलब होता है ले जाने वाला या बोझा ढोने वाला, जो वह साइकिल के पीछे लगा भी होता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड सेंटेंस देखते हैं, कोमा और कॉमा।
जब हम कोमा बोलते हैं तो इसका मतलब होता है अचेतन अवस्था, यानी मूर्छित अवस्था, बेसुध जिसे कहते हैं, होशो हवास में ना होना। और जब हम कॉमा कहते हैं तो इसका मतलब है छोटा सा अल्प विराम, जो कॉमा ऐसे करके लगाते हैं जिसको अर्ध विराम भी कहा जाता है। पहले वाले वर्ड को जब हम यूज़ करेंगे तो हो जाएगा ही इज़ इन कॉमा कोमा ऑन द बेड, कि वह बेड पर कोमा में है। दूसरे वर्ड को जब हम यूज़ करेंगे तो ऑलवेज पुट अ कोमा आफ्टर द फर्स्ट क्लॉज, पहले वाले वाक्य के बाद में, क्लॉज का मतलब वाक्य होता है, पहले वाले वाक्य के बाद एक कॉमा लगाना चाहिए, अर्धविराम लगाना चाहिए। इस तरह से हम दोनों वाक्यों का यूज़ करके, वर्ड का किसी वाक्य में यूज़ करके सेंटेंस का अर्थ समझ सकते हैं। नेक्स्ट वन देखें, पहला है सीज, दूसरा है सीज। पहले का अर्थ होता है रोक देना, CEASE, और दूसरा SEIZE, सीज का मतलब पकड़ लेना। अब जब हम पहले वर्ड सीज का यूज़ करेंगे तो इसका अर्थ निकलना चाहिए रोक दिया गया या रोकना। तो माय फादर सीजेस टू बी गवर्नमेंट एडवोकेट, मेरे पिता एक सरकारी वकील बनते रोक दिए गए। दूसरा है पुलिस सीज्ड ऑल द गुड्स स्टोलन बाय द थीफ, पुलिस ने सभी वस्तुएं पकड़ ली जो चोर के द्वारा चुराई गई थी। इस तरह से दोनों शब्दों का यूज़ करके इसका अर्थ समझ सकते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं, पहला है कॉम्प्रिहेंसिव, जिसका मतलब व्यापक यानी विस्तृत रूप से, ढेर सारा, दूर तक यानी गहरा ज्ञान। और दूसरा है कॉम्प्रिहेंसिबल, जिसका मतलब होता है बोधगम यानी ज्ञानवर्धक, जिसे भी हम कह सकते हैं। पहले वर्ड को जब हम यूज़ करेंगे किसी सेंटेंस में तो इस तरह से यूज़ होगा कि आई हैव बीन गिवन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ दिस केस, कि मैं इस केस में कुछ जो है बहुत ही गहरा ज्ञान मुझे मिला है। इस तरीके की बात को यहाँ पे कह के एग्जाम्पल में समझ सकते हैं कि आई हैव बीन गिवन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ दिस केस, कि मुझे इस ज्ञान में व्यापक जानकारी मिली है, या इस केस में मुझे व्यापक जानकारी मिली है जो मुझे दी गई है, मिल चुकी है। और दूसरे वर्ड का हम यूज़ इस तरह से करेंगे, कॉमन पीपल आर अनेबल टू अंडरस्टैंड महाभारत एज इट नॉट कॉम्प्रिहेंसिबल, कि महाभारत का ज्ञान लोगों को जो है आसानी से नहीं प्राप्त हो पाता, समझ नहीं पाते, क्योंकि ये बहुत ही बोधगम्य यानी बहुत ही उच्च शब्दों का प्रयोग करके महाभारत के अर्थों को समझाने का प्रयास किया गया है, ऐसा इसलिए है। द नेक्स्ट वन देखते हैं, कंसिडरेबल और कंसिडरेट। अब इसमें क्या दोनों में अर्थ में अंतर है, इस चीज़ को ऐसे समझेंगे, जब हम कंसिडरेबल यूज़ करते हैं तो इसका मतलब पर्याप्त, यानी जितना ज़रूरत है उतना है, दैट मीन्स कि पर्याप्त मात्रा में है। और जब हम कंसिडरेट बोलते हैं इसका मतलब विचारशील, किसी चीज़ पर अभी डिस्कशन हो रहा है या उस पर हम फैसला लेने के लिए अभी सोच रहे हैं। तो जब हम पहला वाला वर्ड का यूज़ करते हैं कंसिडरेबल, तो इसका मतलब इस तरह से यूज़ करेंगे कि ही डिड नॉट गेट कंसिडरेबल हेल्प फ्रॉम हिज फादर, कि उसे पर्याप्त सहायता अपने पिता से नहीं मिली। दूसरे शब्द का प्रयोग हमें इस तरह करना है कि वी शुड नॉट बी कॉन्सिडरेट टू नीडी पर्सन, कि हमें जो आवश्यकता वाले लोग हैं, जिनको कोई चीज़ की ज़रूरत होती है, तो वी शुड बी कॉन्सिडरेट, हमें उनके प्रति विचारशील रहना चाहिए, जो आवश्यकता वाले लोग हैं, जिन्हें कुछ आवश्यकता है हमारे मदद की या हमारे सहायता की। इस तरह से उसका शब्द का प्रयोग करके हम समझ सकते हैं। द नेक्स्ट वन देखते हैं, पहला है डेफी और दूसरा है डेफी। DEFY जब होता है इसका मतलब प्रतिरोध करना, किसी चीज़ को रोकना। और दूसरा है डेफी का मतलब पूजा करना, किसी भी व्यक्ति या किसी मूर्ति की या किसी ईश्वर की। तो जब हम डेफी बोलते हैं, DEFY डेफी, तो यू शुड नॉट डेफी टू द ऑर्डर ऑफ द प्रिंसिपल, आपको प्रधानाचार्य के आदेशों का प्रतिरोध नहीं करना चाहिए, विरोध जिसे बोलते हैं। और दूसरा वर्ड यूज़ करेंगे, गॉड प्रेजेंस गुड पर्सन्स आर डिफाइंड आफ्टर दियर डेथ, कि जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वह मृत्यु के बाद पूजनीय हो जाते हैं, यानी उनके व्यक्तित्व को लोग अच्छा समझने लगते हैं, उनके बारे में अच्छी बातें करने लगते हैं। इस तरह से होता है। नेक्स्ट देखते हैं डेसेंट और डेसेंट। पहला वाला डेसेंट जब यूज़ करते हैं इसका मतलब ढलान, नीचे की तरफ। और दूसरा डाइसेंट का मतलब होता है असहमत, किसी की बात पे सहमति ना होना। तो पहला जब प्रयोग किया जाएगा तो सम हिल्स हैव वेरी शार्प डिसेंट, कुछ पहाड़ियाँ जो हैं एकदम से ढलान उनके पास में आ जाती है, यानी तीव्र ढलान उन पहाड़ियों पे है। और दूसरा जब हम प्रयोग करते हैं डिसेंट असहमत, तो ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इस विशेष मुद्दे पर, आई डिसेंट फ्रॉम यू, कि मैं तुमसे असहमत हूँ। इस तरह से इसका अर्थ प्रयोग करके समझा जा सकता है। नेक्स्ट वन देखते हैं, अगला वर्ड है अब हमारा यहाँ पे डिजीज्ड और डिसीज्ड दोनों में। अब पहला जो लिखा हुआ है डिजीज्ड, इसका मतलब होता है बीमार, कोई भी व्यक्ति जो डिजीज़ है जिसको, वो बीमार है। और दूसरा डिजीज्ड है, इसका मतलब मरा हुआ। तो दिस काऊ इज़ डिजीज्ड, डोंट ड्रिंक हर मिल्क, यह जो काऊ है, गाय है, वह बीमार है,
इसके दूध का प्रयोग न किया जाए, ना पिया जाए। और दूसरे में डिसीज्ड है, द डिसीज्ड हैज़ लेफ्ट बिहाइंड हिज वाइफ एंड 2 सन्स, कि वह मर के, यानी उसने जब मर गया तो मृत व्यक्ति ने अपने पीछे एक पत्नी और 2 बच्चों को छोड़कर वो चला गया। तो इस तरह से इसका हमें प्रयोग करके अर्थ समझ लेना है। द नेक्स्ट वन देखते हैं, बहुत ही इजी वर्ड है ड्रॉट और ड्रॉट। अक्सर करके ये कंफ्यूज भी होते हैं बहुत से लोग। हालांकि पहले वाले ड्रॉट का मतलब होता है घूंट, यानी जब पानी हम पीते हैं तो एक जो घूंट अंदर ले जाते हैं वो घूंट कहलाता है पानी। और दूसरा ड्रॉट DRAUGST, इसका मतलब होता है सूखा। तो ये बिल्कुल विपरीत है। देखिए दोनों शब्दों का अर्थ जो है बिल्कुल विपरीत है, स्पेलिंग भी अलग है। एक है DRAUGST और दूसरा है DROUGST। तो जब पहले वाले वर्ड का प्रयोग करते हैं तो कुछ इस तरह से कि ही ड्रैंक द होल ग्लास ऑफ द मैंगो जूस इन 1 ड्रॉट, वह एक ही घूंट में सारा मैंगो जूस पी गया। दूसरे शब्द का प्रयोग करेंगे जब ड्रॉट कंडीशन, सूखा की अवस्था जो है, आर प्रिवेलिंग द साउथ दीज डेज, कि आजकल जो है जो दक्षिण भारत का है उस तरफ सूखा पड़ा हुआ है, उधर के एरिए को वो प्रभावित कर रहा है। ऐसा इन दोनों शब्दों का प्रयोग करके अर्थ निकल कर समझ में आ सकता है। नेक्स्ट वन देखते हैं, लिखा है डिफरेंस और डिफेंस। इन दोनों में भी काफ़ी अंतर है, दोनों के स्पेलिंग में भी और शब्दों में भी, अर्थ में भी। जब डिफरेंस बोलते हैं तो इसका मतलब अंतर, और जब डिफेंस बोलते हैं इसका मतलब डिफरेंस, तो इसका मतलब होता है सम्मान। तो जब डिफरेंस यूज करते हैं तो यहाँ पर होता है देयर आर मेनी पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन गुड और बैड बुक्स। अब जब यहाँ पे बात करते हैं गुड एंड बैड बॉय, जब यहाँ पर इस शब्द की प्रयोग की बात करते हैं तो इस तरह से यूज़ किया जाएगा। और जब हम दूसरे वाले वर्ड का प्रयोग करेंगे डिफरेंस, तो सम्मान होता है, जिसका अर्थ राम वेंट टू द फॉरेस्ट इन डिफरेंस टू द विशेस ऑफ हिज मदर, अपनी माता के आज्ञा के सम्मान के लिए उन्होंने यह कार्य किया था कि वह जंगल चले गए थे। नेक्स्ट वन देखते हैं, 2 वर्ड्स हैं डेजर्ट और डेजर्ट। तो इन दोनों का अर्थ भी बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन दोनों ही सुनने में एक जैसे लगते हैं। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, और डेजर्ट ये खाना खाने के बाद जब हम कोई मीठा खाते हैं, फल खाते हैं, तो वो डेजर्ट कहलाता है। तो पहला अर्थ निकलता है इसका कि सहारा डेजर्ट इज़ द बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। सहारा जो मरुस्थल है यानी रेगिस्तान, वो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और दूसरे को जब हम प्रयोग करते हैं तो एप्पल्स वर ऑफर्ड एज डेजर्ट टू द गेस्ट, कि सेब खाने को दिए गए डेजर्ट के तौर पे मेहमानों को। तो इस तरह से दूसरे शब्द का हमें प्रयोग करना है। नेक्स्ट वन ऐसे देखते हैं, लिखा है डाई और डाई। जब हम DIE डाई यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है मरना। जैसे कावर्ड डाई मेनी टाइम्स बिफोर दियर डेथ, कि जो कायर व्यक्ति होते हैं वह अपनी मृत्यु से पूर्व कई बार मरते हैं। और दूसरा DYE डाई का मतलब होता है रंगना। तो ही डाइज हिज ब्रीड एवरी डे, कि वह अपनी दाढ़ी को प्रत्येक दिन जो है रंगता है या कलर करता है। नेक्स्ट वन ऐसे ही वर्ड है डुअल और डुअल। तो पहले वाले ड्यूअल का DUAL मतलब दोहरा, और दूसरे ड्यूअल का मतलब है लड़ाई या द्वंद्व युद्ध। तो पहले शब्द को जब हम प्रयोग करेंगे तो ही डज नॉट लाइक ड्यूअल पॉलिसी इन पॉलिटिक्स, कि उसे दोहरा मापदंड जो पॉलिटिक्स में होता है वह पसंद नहीं है। डज नॉट लाइक ड्यूअल पॉलिसी इन द पॉलिटिक्स। और दूसरे वर्ड को हम यूज़ इस तरह कर सकते हैं कि ही वॉज किल्ड बाय हिज फादर इन द डुअल, कि वह अपने पिता द्वारा मार दिया गया एक द्वंद्व युद्ध में, एक लड़ाई में। तो इस तरह से हमें इन वर्ड को समझना है। तो आई होप कि आज की सीरीज़ में कुछ नए वर्ड्स आपको सीखने को मिले, कुछ नए वर्ड्स से आपको कुछ जानकारी मिली है। एक ऐसे ही नए एपिसोड और नए लेक्चर के साथ नेक्स्ट ई लर्निंग सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष चैनल।